नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकांत चौरसिया है। श्री केमिकल इंडस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक भाई साहब आए हुए थे लखनऊ से, तो थोड़ा सा भाई साहब अपने परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय सिंह है, मैं लखनऊ से हूँ और मैं सर के पास एक फार्मूलेशन सेट कराने आया हूँ अपने प्रोडक्ट का। और सर हमारा फार्मूलेशन बना रहे हैं, अभी आपको बताएंगे। तो सर ने जैसा कहा कि ये लखनऊ से आए हुए हैं और इनके एरिया में जो देहात क्षेत्र है लखनऊ के, वहाँ पे 100 में 2.5 kg डिटर्जेंट पाउडर कह रहे थे बहुत ज़्यादा सेल हो रही जी। तो वही कुछ पाउडर लेके भी आए थे। ये पाउडर है, तो कह रहे थे हमें इसी टाइप का, इसी तरह जो सफाई और फोमिंग हो और देखने में जो चमकदार लग रहा है वो सारी प्रॉपर्टी हो। तो ये हमने भाई साहब के लिए फार्मूलेशन सेट किया है, जो कि ये विद टैक्स 20 रुपए के आसपास पड़ा हुआ है। ठीक है सर? हाँ सर, ठीक है। 20 रुपए जो आप बता रहे थे कि 600 कुछ रुपए में हम इसको देना चाह रहे हैं, 600 रुपये बोली जा रहा है डीलरों को दे रहे हैं, तो ये आप आराम से दे सकते हैं। तो चलिए सर, हम थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं उसकी तरह। ठीक है। तो सर ने कहा कि ये फार्मूलेशन मत बताइएगा किसी को या दिखाइएगा। ये फार्मूलेशन मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बना के आपको दिखा रहा हूँ पाउडर। तो सबसे पहले सर हमें करना क्या है कि ये जो CBX होता है जी, इसी से चमक आती है। तो जैसे हमारे फार्मूलेशन में 40 ग्राम है। CBX से क्या क्या काम होता है सर? शाइनिंग आती है सर माल में, हाँ, प्रोडक्ट में जी, कपड़ों में भी आती है, थोड़ा सा पाउडर में भी। तो ये अंदाजे से हम CBX थोड़ा सा ले लेते हैं। ये 1 किलो का बैच बना रहे हैं सर, उसमें 40 ग्राम पड़ेगा। ये आपको 1 किलो हम बना के दिखा रहे हैं। सर 1 किलो कितना पड़ेगा ये? 4 ग्राम। 4 ग्राम से भी कम पड़ेगा, बहुत हल्का होता है ना, पता ही नहीं चलेगा। तो इसको अंदाजे से ही डालना पड़ेगा। सोडा सर नहीं, इसको हम थोड़ा सा पानी में ऐड कर लिए। ठीक है, अच्छा। पानी में हमने थोड़ा सा घोल बना लिया उसका। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा सोडा है, सोडा जी, जी, सोडास, ये हम 1 kg का बैच बना रहे हैं। ये सोडास हुआ हमारा। इसके बाद हमने इसमें साल्ट लिया, फ्री फ्लो जी। ये आधा हमारा जो फार्मूलेशन के हिसाब से 26% फ्री फ्लो हुआ और इतना ही हमारा डस्ट हुआ। हाँ, साल्ट को हमने 2 जगह डिवाइड कर लिया। साल्ट 2 प्रकार के आते हैं। हाँ, एक डस्ट आता है और एक फ्री फ्लो। तो फ्री फ्लो ही डालते हैं, पर ज्यादा साल्ट फिर क्या है कि जैसे लोग आप कह रहे थे कि हाथ में दिखना नहीं चाहिए, हाँ, है ना, तो ये जो हमने डस्ट डाला है, ये दिखे, आपको पता नहीं चलेगा कि माल में इतना ज्यादा नमक है। ठीक है सर, आप बना लीजिए, बनाना चाहिए तो। ये सर आप बनाएंगे। ये हमने सोडा और जो डस्ट और फ्री फ्लो दोनों नमक मिक्स कर लिया। ठीक है सर। इसके बाद ये हमारा डोलोमाइट हुआ। ये डोलोमाइट कौन सा है सर? ये फिलर होता है, 300 ml प्लस आप लीजिएगा। 300 ml प्लस जी। तो ये हमने डोलोमाइट इसमें ऐड किया। ये हमारा डोलोमाइट हो गया। इसके बाद जो हमने सर, ये हमारा कास्टिक भी है 1.5%। तो कास्टिक में हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं घोल बनाने के लिए जी। ये हमारा कास्टिक हो गया। अब ये जो स्लेरी है, स्लेरी में हम कास्टिक डाल देते हैं। आप 1 घंटा पहले भी बना के घोल बना के रख सकते हैं। दोनों का रिएक्शन कराएंगे, हाँ कास्टिक और सैलरी का जी। तो स्लेरी में हमने कास्टिक डाल दिए। कास्टिक का क्या क्या काम होता है सर? अब सोडा जैसे इसमें बहुत कम है, तो आपके माल में चिकनाहट कम आ जाएगी, सफाई की क्षमता कम पड़ जाएगी,
तो इसलिए हम कास्टिक उसमें डाल रहे हैं कास्टिक। कि उसकी कमी को पूरा करे। अगर सोडा आप ज़्यादा डाल रहे हैं 30%, 32%, 35%, तो फिर आपको डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। सैलरी क्या क्या काम होता है? सफाई और फोमिंग दोनों का काम करेगा। सैलरी। हाँ, और सोडा जो हम डालते हैं उससे रिएक्शन करेगा तो सोडा आपका फूलेगा भी। ये हमने दोनों का घोला। हाँ सब घोल बना के और इनके ऊपर डाल। आप इसको चलाते रहिए, हाँ इसे चलाते रहिए। हाँ। इसको भी हम बढ़िया से साफ करते हैं। अब आप खड़े होकर दोनों हाथ से रगड़ देना। ये जो रोली वगैरह बन रही है ये साफ हो जाएगा। हाँ बढ़िया से रगड़िए। जितना आप रगड़ सकते हैं। इसके बाद सर हम इसमें स्लेरी का एक सब्स्टिट्यूट एसियस आता है, एसियस डालते हैं। इसका क्या काम होता है सर? सफाई फोमिंग। इसका भी? हाँ, जो स्लेरी करेगी वो वही ये भी काम करेगा। ये हीट नहीं है, आप इसको हाथ से ऐसे बढ़िया मिक्स करते हैं। इसको आप अब हाँ जैसे पहले कर रहे थे वैसे आप करते हैं। लेयरिंग में रहता है, थोड़ा सा हीट रहता है। अब हम इसमें डालते हैं फोम बूस्टर FS, जिससे हमारे बबल अच्छे आएंगे, बड़े बड़े बबल्स बनेंगे, फोम स्टेबल रहेगा जी। ये हम इसमें FS डालते हैं। इसका कम कितना पड़ेगा सर? 2%, 3%। हमने जैसे आप लागत भी हमें देखना है, तो आपके इसमें हमने 1.5 kg यूज किया 100 में जी। इसके बाद हम इसमें पॉलीजेल डालते हैं। इसका क्या काम है? ये हार्ड वाटर जो है उसको सॉफ्ट करेगा, और जो खारे मैल पानी को। ये एक कपड़े से दूसरे कपड़े में चढ़ता है वो नहीं चढ़ेगा। खारे पानी को सॉफ्ट करेगा। हाँ, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। बढ़िया से आप इतना अच्छा आप बढ़िया लग रहे हैं, इतना अच्छा उतना अच्छा निखार है। है चमकदार। क्या है? काफी चमक रहा है। इसके बाद सर हम इसमें कलर दाने डालते हैं, ठीक है। इससे पाउडर की अच्छा। थोड़ी
हाँ, खूबसूरती अच्छी बढ़े इसके लिए। इसके बाद इसमें हम बेसिक और ब्लीच BOB ये हमने डाल रखी है। ये क्या काम है इसका सर? थोड़ी सफाई की क्षमता और बढ़ाएगा और जो हल्के फुल्के दाग धब्बे होंगे उसको भी निकालेगा। अब आप कह रहे थे कि इतने सस्ते में क्या, नहीं डालना कंपलसरी होता है, इसे सफाई जो है आपकी थोड़ी अच्छी रहेगी। अब इसमें हम अपने चॉइस के अनुसार कोई भी परफ्यूम डाल देते हैं। ये आपकी परफ्यूम होगी। अब देखिए सही बना, तो ये आप देख सकते हैं, दिखा दीजिए और लोग देख लें। बढ़िया चमकदार, अच्छा और लाइट वेट पाउडर बना है ना। आप कह रहे थे हमें चमकदार ही चाहिए बढ़िया, उससे भी आपको ज्यादा चमकदार लगे। ठीक है, संतुष्ट है? जी सर। अब आपको हम सफाई करके दिखा देते हैं। ये देखिए कितना चमकदार है। इसको हम इसमें निकाल देते हैं। हाँ, साफ कर लीजिए। ये हमने दो आपके तस्वीर, इससे हम वजन कर लेते हैं बराबर एक एक। ये ढक्कन आप जो ये पाउडर लेके आए थे, एक ये हो गया। अभी ये आपको थोड़ा सा लग रहा है, जब अभी ये सूखेगा ना तो हाँ थोड़ा और अच्छा आएगा। अभी मॉइस्चर है, ये बिल्कुल सूखा हुआ है। सर इसमें प्रोडक्ट अगर मॉइस्चर आता है तो उसके लिए क्या करना है? नहीं, मॉइस्चर इतना तो रहता ही नहीं, बिल्कुल सूखा पाउडर नहीं है। 3 से 4% जो मॉइस्चर है वो रहता ही नहीं। अगर आता है किसी पाउडर में तो उसके आता है सिलिका पाउडर। अच्छा, उसको डालना। हाँ, PPT सिलिका आता है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। इसमें ने कहाँ है भाई, वो बारिश के समय आता है कभी कभी कि माल गीला बन रहा है, तो उसके लिए PPT सिलिका आप डालिए, या कैल्शियम कार्बोनेट आता है उसको डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी है। हाँ, ये 1 लीटर पानी है, दोनों में हमने बराबर पानी दे रखा है। आप हाथ में डालिए, उसमें वो लगा है ना, साफ कर लीजिए। या बाहर यहाँ जाके हाथ साफ कराइए। यहाँ वॉश बेसिन है। अरे सामने लगा हुआ है, साफ कर लीजिए। ये
बनाएंगे कि हम बनाएं? ये अपन अभी से देखते हैं। आप देखिए दोनों में अभी इतना करने में ठीक है। वो भी बहुत अच्छा दोनों में बस सेम है कि कुछ फर्क समझ में आ रहा है? देखिए इसका आपको घना झाग दिख रहा होगा, कितना मोटा, इसका पतला है थोड़ा। उसका थोड़ा पतला है। जी सर। है ना, ये देखो ना, इसका झाग आपको घना दिख रहा है, उसका थोड़ा सा फैला हुआ दिख रहा है, ये ज्यादा टिकाऊ आपका होगा। ये एक हमने गंदा कपड़ा कर रखा है, वही हमने दाग वाग कुछ नहीं लगाया, जो टेम्परेरी गंदगी होती है वो है। ठीक है, ठीक है दोनों बराबर है। हाँ बराबर। ये बाइक वगैरह साफ करते हैं उसी का कपड़ा है, इसको हम दो तीन मिनट छोड़ देते हैं। अब ये करीब हमारा 2-3 मिनट हो गया है, अब इसको हम निकालते हैं। ये हो गया जो भाई साहब लाए हुए थे। इसको पकड़िए, अब इसको रगड़ा नहीं गया, सिर्फ ऐसे ही निकाला गया है। ये जो बनाया है, दोनों में फर्क दिख रहा है सर कुछ? सफाई हाँ मिठाई ठीक है, बेसिक सफाई है जिस तरह होता है। बेसिक सफाई है भाई। बाइक का जो साफ वाफ ग्रीस व्रीस का दाग था, ठीक कपड़े है, दोनों सही साफ हुए हैं। बाकी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ है ना अभी, हाँ ये है सर, उसमें इसमें वो चीज निकल गई सारी। रगड़ा नहीं किया है ये कपड़ा। अभी रगड़ा नहीं है, सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा रगड़ दीजिए। मतलब जो आप कह रहे थे कि आप परेशान थे कि हम इस तरह फार्मूला नहीं सेट हो पा रहा, आप तमाम जगह गए और आपको निराशा हाथ मिली, ये जो आप लाए उससे कम नहीं है, उससे प्लस ही आपको बैठेगा। ये आप देखो, चाहे सफाई में हो चाहे फोमिंग में। ठीक है सर, सेम है, सेम है। उससे आपको कुछ प्लस ही मिलेगा सफाई के मामले में। अभी सफाई के मामले में ऐसे बाकी जब कपड़े बाकी आप फोमिंग देख सकते हैं, 10-15 मिनट भिगोने के बाद ही उसका सही हाँ। सफाई आती है। बाकी आप झाग देख लो, इसका झाग इसके झाग। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर आप लोग भी इस तरह फार्मूला सेट करना चाह रहे हैं, 100 में 2.5 kg मार्केट में बेचना चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपना सुझाव जरूर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।